बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और झरनों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत में हर तरफ खुशियां, रंग बरंगे फूल और खुशबू बिखरी रहती थी। लोग अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत वो बादशाह की बेटी शहजादी महर से करते थे। शहजादी महर दूसरी शहजादियों की तरह सिर्फ महल में रहना पसंद नहीं करती थी। इसे नई जगहें देखना, जंगलों में घूमना और कुदरत के राज जाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन महल के पुराने हिस्से में मौजूद लाइब्रेरी की सफाई हो रही थी। महर भी वहां चली गई। अचानक इसकी नज़र एक पुरानी धूल से भरी किताब पर पड़ी। किताब बहुत अजीब थी, जैसे बरसों से किसी ने इसे हाथ ना लगाया हो। महर ने आहिस्ता से किताब खोली। पहले सफ़े पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, खामोश जंगल का राज सिर्फ बहादुर दिल ही जान सकता है। ये पढ़ते ही महर की आंखों में तजस्सुस भर गया। इसने फौरन महल के एक बूढ़े खादिम से खामोश जंगल के बारे में पूछा। बूढ़ा खादिम घबरा गया। शहजादी, इस जंगल का नाम दोबारा मत लीजिए। वहां बरसों से कोई नहीं गया। कहते हैं वहां एक सियाह साया रहता है जो हर आवाज को खामोश कर देता है। लेकिन महर डरने वालों में से नहीं थी। इसने फैसला कर लिया कि वो इस जंगल का राज जरूर जानेगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही महर अपने सफेद घोड़े और बादल ऊपर सवार हुई और खामोश जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के करीब पहुंचते ही अजीब सा सुकूत महसूस होने लगा। न परिंदों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस लेना भूल गया हो। महर आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ती गई। अचानक इसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन वहां पहुंची तो देखा एक खूबसूरत हिरन जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। महर ने फौरन अपने दोपट्टे का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा और इसे पानी पिलाया। अचानक हिरन के जिस्म से नीली रोशनी निकलने लगी। महर हैरत से पीछे हट गई। फिर हिरन बोला, शहजादी महर, तुम पहली इंसान हो जो इस जंगल में किसी की मदद करने आई हो। महर हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? हिरन ने सर हिलाया। मैं आम हिरन नहीं हूं। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं। बरसों पहले एक सियाह साया यहां आया था। इसने जंगल की खुशियां, आवाजें और रोशनी सब छीन ली। मुझे भी जादू के जरिए हिरन बना दिया गया। महर ने पूछा, इस साए को खत्म कैसे किया जा सकता है? हिरन ने दूर इशारा करते हुए कहा, जंगल के बीच एक जादुई झील है। अगर कोई बहादुर और सच्चे दिल वाला इंसान इस झील का पानी सियाह पत्थर पर गिरा दे तो ये साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महर ने फौरन कहा, फिर हम अभी वहां चलते हैं। दोनों जंगल के अंदर गहराई में जाने लगे। रास्ता बहुत खतरनाक था। कभी दरख्तों के दरमियान खौफनाक साए दिखाई देते, कभी अजीब सरगोशियां सुनाई देती। लेकिन महर ने हिम्मत नहीं हारी। काफी देर बाद वो एक खूबसूरत झील के पास पहुंचे। झील का पानी चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन इसके ऊपर हवा में एक बड़ा सियाह पत्थर तीर रहा था जिससे काला धुआं निकल रहा था। अचानक पूरा जंगल लरजने लगा। सियाह साया गुस्से से नमूदार हुआ। कोई भी मेरी ताकत खत्म नहीं कर सकता, इसकी आवाज गूंजी। महर ने खौफ के बावजूद झील का पानी अपने हाथों में लिया और पूरी हिम्मत से सियाह पत्थर पर फेंक दिया। एक जोरदार रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। सियाह पत्थर टूटने लगा। काला धुआं आसमान में गायब हो गया। चंद लम्हों में पूरा जंगल बदल गया। दरख्तों पर फूल खिल उठे, परिंदे गाने लगे, हुआ खुशबू से भर गई। हिरन भी दोबारा एक खूबसूरत नौजवान मुहाफिज में बदल गया। वो मुस्करा कर बोला, शहजादी महर, तुमने सिर्फ जंगल नहीं बचाया बल्कि उम्मीद को दोबारा जिंदा कर दिया है। जब महर वापस महल पहुंची तो पूरी सल्तनत इसकी बहादुरी की तारीफ करने लगी। लोग खुशी से इसका इस्तकबाल करने लगे। इस दिन के बाद शहजादी महर को लोग एक नए नाम से पुकारने लगे, जंगल की रोशनी।